इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए या एफडी को बीट करने के लिए तो एटलीस्ट रिटर्न्स निकले। हाय एवरीवन, यूजुअली क्या होता है कि मैं इन्वेस्ट करने के लिए बोलता हूँ, एडवाइस करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि यार आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक 20 में इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, क्योंकि ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने जब बोला कि निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करो, वो थोड़ा सा जैसे गिरने लगा क्योंकि निफ्टी 20 मार्केट को कोरिलेट करेगा, तो लोग यहाँ पर भी पूछने लगे कि ऐसे तो रिटर्न्स कई बार नेगेटिव भी आ सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि जब मार्केट गिरेगा तो निफ्टी 20 भी गिरेगा। अब इस चीज के लिए एक और मैंने मेंटर से बात करी, डिस्कशन करा, तब हम लोग एक ऐसे डिस्कशन पर पहुंचे कि जहां पर हमारे पास इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए या एफडी को बीट करने के लिए तो एटलीस्ट रिटर्न्स निकले, कि अगर मार्केट डाउनसाइड भी है तो भी वहां पर एटलीस्ट हमारे पास हाथ में कुछ रिटर्न्स आ जाए। आज हम लोग निफ्टी के कोरिलेशन में वही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और निफ्टी 20 के रिटर्न्स को भी अगर बीट करना है या मार्केट अगर फॉल कर रहा है तो किस तरीके से वहां पर सेफगार्ड अपने आप को किया जा सकता है। हाय एवरीवन, स्टे ट्यून्ड for a way to invest in such volatile markets. You can also find the link in the description box. अब यहां पर अगर निफ्टी का चार्ट डिस्कस करें तो निफ्टी में प्रॉब्लम क्या हुई वो समझते हैं कि अगर सपोज करते हैं किसी ने इस सपोर्ट पे इन्वेस्ट करा, या सपोज करते हैं इस सपोर्ट पे, या यहां पर जब लोगों को लगा गैप फिलिंग हो गई, वापस मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर वापस टम्बल डाउन करने लगा। एक काम करते हैं, वीकली चार्ट देखते हैं, जैसा मैं कि हर वीडियो में बनाता भी हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी के हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग इन्वेस्ट करने का सोचते हैं कि यार सपोर्ट के आसपास है या यहां पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया तो चलो एक काम करते हैं, ऐड कर लेते हैं निफ्टी 20 बैंक निफ्टी 20। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर ये लोअर लो में कंटिन्यू रहा तो 1 या 2 साल के लिए मेरे पास नेगेटिव रिटर्न्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और मार्केट का यार सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट का रूल ही यही हुआ ना कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पैसा कमाने को मिलेगा। यहां पर मार्केट 7500 से लेकर 18400 तक भी गया, और मार्केट नीचे आ रहा है तो हो सकता है 1 साल नीचे आए, 2 साल नीचे आए, बट अगर मुझे उन सालों में भी 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में भी मुझे रिटर्न्स थोड़े से सेफगार्ड करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है यार अगर मैं इस साल एफडी में पैसा डाल देता तो। उस चीज के लिए मैंने मेंटर से डिस्कशन करा, तब हम लोग पहुंचे स्मॉल केस के एक ऑल वेदर इन्वेस्टिंग पर। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग जैसा कि नाम से सजेस्ट है, ऑल वेदर, कि कोई भी मौसम हो, धूप का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, कैसा भी मौसम हो। अब यहां पर सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ में पैसा लगाता है। ईटीएफ बोलो, बैंक 20 बोलो, इंडेक्स फंड बोलो, तो ये सबसे लोएस्ट रिस्क पॉसिबल में जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टॉक्स में जाता है तो कई बार नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं, बट यहां पर जब ये डेट फंड्स में लगा रहे हैं तो एक रेगुलर इनकम में थोड़ा सा पार्ट प्रोपोर्शन सेव हो जाता है। अगर यहां पर डिस्कशन की बात करें तो यहां पर रिटर्न्स, लोअर रिस्क, बहुत ही मिनिमल फीस है, वो सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो मैं एफडी वाली बात बोल रहा था कि एफडी में आता है 5 या 6% के आसपास, अभी रेट हाइक हो गया तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। इक्विटी लार्ज कैप ने ये दिया 8.85 के आसपास। ये एडब्ल्यूआई जो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग है यहां पर मोटा मोटा 11% के आसपास यहां पर दे चुका है। अब अगर इसके रिटर्न्स में जो सबसे बेस्ट मुझे लगा, अगर मैं लास्ट 1 मंथ का रिटर्न भी देख रहा हूं तो ये जो गोल्ड लाइन है वो है इक्विटी लार्ज कैप के आसपास, और यहां पर जो ब्लू लाइन है वो है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग की। 1 महीने के आसपास में डिफरेंस देखो। ये चीज थी कि अगर मार्केट डाउनसाइड में जाएगा तो थोड़ा सा पैसा मेरा यहां पर बच सकता है। अगेन 1 मंथ में देख सकते हो, 3 मंथ्स में देख सकते हो, और इवन आप 1 ईयर में भी कंपैरिजन कर सकते हो। जो लोग डालते हैं कि यार अगर आपने 1 साल पहले इतना पैसा डाला होता मार्केट में तो नेगेटिव रिटर्न्स होते, एफडी में डाल लो, तो एफडी में भी तो इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में
नेगेटिव रिटर्न्स ही मेरे सामने आ रहे हैं, राइट? नेगेटिव रिटर्न्स ही सामने आ रहे हैं। 1 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर्स के आसपास अगर मैं चारों बार कंपेयर करूं तो ये थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि ये गोल्ड जो कि हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ते हैं कि यार अगर आपने गोल्ड में इस साल में इन्वेस्ट किया होता तो आप बाइक लेते, आप गाड़ी लेते, आप ये लेते, राइट? तो यहां पर गोल्ड, डेट और इक्विटी 20 के आसपास, निफ्टी 20 के आसपास, तीनों का एक कॉम्बिनेशन आ गया। बहुत ही मिनिमल फीस है, ब्रोकर के साथ में लॉग इन करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता हूं। ऑलराइट, कमिंग बैक टू निफ्टी एनालिसिस। अब निफ्टी की बात करें तो यहां पर अगर मान लेते हैं एक कंपैरिजन, जिन लोगों को टेक्निकल्स का थोड़ा सा आइडिया है, अगर निफ्टी ने ये राउंड टॉप पूरा किया, यानी कि एजम्पशन निफ्टी एक सपोर्ट का रीजन है, लेट्स से 14,700, जो कि हमने लास्ट वीक, अभी 2 दिन पहले अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस में भी कवर किया था। तो मार्केट अगर नीचे आया या एज इन जैसे अभी लोअर लो भी बना रहा है तो प्रॉब्लम आ सकती है नेगेटिव रिटर्न्स की। तो यहां से अपना थोड़ा सा एक प्रपोर्शन ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट किया जा सकता है, स्मॉल केस के पार्ट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करा। आप चाहे तो अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग की विद दी स्मॉल अमाउंट। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।